जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम कनाडा विज़िट वीज़ा को लेके डिस्कस करेंगे और आपको मैं इसकी वीज़ा रेशो बताऊंगा और इसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा और बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन किया जाता है ये भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कनाडा और यूएसए दो ऐसे कंट्रीज़ है, हर पाकिस्तानी का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि हम कनाडा जाएंगे, हम कनाडा विज़िट करेंगे। तो नाज़रीन, कनाडा का एक वीज़ा रेशो का अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी इसका वीज़ा रेशो बहुत ही ऊपर चला जाता है, कभी इसका वीज़ा रेशो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। जैसे 2-3 साल पहले अचानक कनाडा ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना शुरू कर दिया। उसका एक रीज़न था कि कनाडा और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए और कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और इसी दौरान कनाडा ने डिसाइड किया है कि भाई अब जो है पाकिस्तानियों को मैं वीज़ा दे दूंगा। और वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस थे, वो भी एक्टिव हो गए थे, उनका भी एक बड़ा अच्छा रोल हो गया था। एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस था, वो बड़े अच्छे पोजीशन पे आए थे। तो उन्होंने कनाडा की हुकूमत को बताया कि भाई पाकिस्तानियों के ऊपर आप लोगों का जो वीज़ा पॉलिसीज़ है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही सख्त है, आप इसको थोड़ा सा नरमी करे इसके ऊपर। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीज़ा दिया। हर बंदे को देखो कनाडा 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 करते आ रहे थे और लोग जा भी रहे थे। और मैं भी उस वक्त, अब मेरा भी गला खुश्क हो गया था, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को समझाता था कि अप्लाई करें। जैसे आजकल मैं यूएसए से रिलेटेड कहता रहता हूँ कि भाई यूएसए का वीज़ा रेशो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा है, आप अप्लाई करो। तो उसके बाद जिन लोगों ने बात मान लिया मेरा, वो आज इंजॉय भी कर रहे हैं कनाडा में और मुझे दुआएं भी दे रहे हैं। और जो लोग वो उस वक्त कह रहे थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आज भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई कब हम दोबारा अप्लाई करें, वीज़ा रेशो ठीक होगा। तो जी हाँ नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर से वीडियो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ और आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कनाडा का वीज़ा रेशो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानियों के लिए ज़बरदस्त हो गया है। और इसकी जो सबसे पहले आप लोगों को बता दो, रेशो इसका बड़ा ज़बरदस्त पीक पे है, कनाडा का भी, यूएसए का भी और शेंजन में खासकर स्पेन, स्वीडन और बेल्जियम का। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 20 लाख होनी चाहिए। 2 मिलियन आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं। अगर आपके पास आप कपल के तौर पे अगर ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट कम से कम 2 मिलियन होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के हवाले से भी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, एनटीएन आपका पुराना होना चाहिए। अच्छा, ये जो एनटीएन और टैक्स रिटर्न है, शेंजन के लिए मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि फ्रेश एनटीएन और फ्रेश टैक्स जो आपका वो होना चाहिए टैक्स रिटर्न्स, लेकिन कनाडा के लिए मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आपके पुराना एनटीएन और पुराने टैक्स रिटर्न्स 3 साल के होने चाहिए। और इसके साथ आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस भी आपका पुराना होना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट 15 लाख सैलरीड के लिए। बिज़नेस के लिए 2 मिलियन 3 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन जो जॉब करता है उसकी 1.5 मिलियन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास एनओसी होनी चाहिए और आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है कनाडा के लिए बिल्कुल भी मैटर करती है। अगर यूएसए के लिए आप अप्लाई करते हो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी मैटर नहीं करती है, एनटीएन टैक्स रिटर्न नथिंग मैटर्स। वहाँ पे अगर आपका कुछ मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरव्यू, आपका DS 160 फॉर्म। और इसके अलावा शेंजन के लिए आपका फ्रेश पासपोर्ट वो मसला नहीं करता, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। लेकिन कनाडा के लिए ये चीज़ें मैटर करती है। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बेस्ट टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों का किस्मत खुल जाएगा अगर आप इस वक्त जो डिसीजन होता है आपका, ये बेस्ट टाइम पे आप अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन लेते हो तो इसमें आपका किस्मत बदल जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि किस्मत कैसे बदलता है और वीज़ा किन लोगों को मिलता है। किस्मत उन लोगों का बनता है जो राइट टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया, जब कनाडा का वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छा था तो मैं लोगों को बताता था, कहीं लोगों ने बात मान लिया और उन्होंने अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया तो आज वो कनाडा में बैठ के मुझे दुआएं दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं सर आप आ जाएं हमारे पास, हमें खिदमत करने का मौका दे दें। तो जिन लोगों ने डिसीजन नहीं ले सके, कन्फ्यूज़ थे, आते थे मेरे पास, पासपोर्ट एक हाथ में होता था और दूसरे हाथ में उनका तस्वीर होता था, लेकिन फिर सोचते थे कि अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। घर में भी जाके आईने में अपने आप को देखते थे कि तेरा क्या होगा कालिया, वो वाला डायलॉग उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा उनको मिल जाता है और जो लोग अच्छे टाइम पे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं
वो लाइफ में अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं भी आज पाकिस्तान में होता, अगर कोई राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेता और रिस्क ना लेता, मैं कहता वीज़ा नहीं लगेगा, मैं अप्लाई नहीं करूँगा, तो मुझे वीज़ा अगर मिल गया इसलिए मिला क्योंकि मैंने अप्लाई किया और मैंने अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन ले लिया। तो आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन ले लो, अप्लाई करो। वीज़ा के लिए लोग वहाँ पे बैठे, एम्बेसडर आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। तो रेशो बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट है। अगर आप लोगों को फारिब कंसल्टेंसी के मेरी सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।